तो मैं लॉक लगा रही थी, ये सीधा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उल्टा ही लगा दिया। फिर मैं यहाँ से चप्पल पहनी और निकल गई लड़खड़ाते हुए, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी ठीक भी थी और नहीं भी थी। यहाँ पे मेरा पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लड़खड़ाते हुए मैं सीढ़ियों से नीचे आई और अब नीचे आ गई। धीरे धीरे चल रही थी, साथ में वीडियो बना रही थी और टाइम 10 बज रहे थे और धूप भी थी और ठंडी हवा भी चल रही थी। मौसम वैसे अच्छा था। तो ये आ गई मैं गेट के बाहर। मैं जा रही थी ऑटो के लिए सड़क पे। तो मैं गेट से आ गई बाहर सड़क पे देख रही थी ऑटो का, कर रही थी वेट, क्योंकि मेरे पैर से ज़्यादा नहीं चला जा रहा था। मैं यहीं खड़ी हो गई तो काफ़ी ऑटो वाले आए थे और चले गए, रुक नहीं रहे थे। वो रुक रहे थे बोले कि हम 50 रुपये में जाएंगे, क्योंकि यहाँ से लेके हॉस्पिटल का रास्ता एकदम पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 50 रुपये का नहीं है। तो यहाँ से 10 रुपये में ही जाते हैं। तो कई ऑटो वाले आए थे, फिर मैंने उसको जाने दिया। फिर सोचा कि मुझे जाना तो है, फिर हाफ डे हो जाएगा उनका, तो जाना था, इसलिए मैंने दूसरे ऑटो को फिर देखा। ये भी आया, ये भी बोल रहा था कि मैं 50 रुपये में लेके जाऊंगा, एकदम हॉस्पिटल के अंदर छोड़ूंगा। तो सारे हॉस्पिटल के अंदर एकदम पास में ही छोड़ते हैं। और फिर मैं फाइनली एक ऑटो में बैठ ही गई। उसने बोला कि 20 रुपये लूँगा और मैं हॉस्पिटल के अंदर छोड़ दूँगा। तो मैं बैठ गई, ज़्यादा इससे बहस नहीं की, क्योंकि मेरा पैर ज़्यादा दर्द हो रहा था और मुझे दवाई लेनी थी। तो अगर मैं लेट होती 12-1 बजे आते तो उनका लंच टाइम हो जाता हॉस्पिटल में, फिर 2 बजे नंबर आता, इसलिए मैं जल्दी से वहाँ से ऑटो में बैठ गई। ऑटो में बैठने के बाद मैं वीडियो शूट कर रही थी। यहाँ पे मुझे ठंडी हवा लग रही थी, अच्छा भी लग रहा था। ऑटो में बैठना मुझे अच्छा भी लगता है, बाइक और ऑटो में। तो मैं यहाँ बैठ गई। ये पुल के नीचे से जा रहा था ऑटो, पुल के नीचे से जा रहा था। पुल के नीचे से जब जाते हैं तो एकदम अंधेरा सा हो जाता है। अभी नीचे नहीं गया। जब नीचे पुल के नीचे से गुजरेगा तो देखना इतना अंधेरा सा हो जाता है और ठंडी ठंडी हवा लगती है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए एकदम अंधेरा हो गया। फिर ये बाहर भी निकल गया। ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा है। जब ऑटो से निकलते हैं तो ये बाहर भी आ गया। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, एकदम हरा भरा। ऑटो में इतनी भीड़ भी नहीं थी, मैं अकेली ही थी। तो हॉस्पिटल आ गया है, ये पीछे का रास्ता है। यहाँ पे ये गार्ड खड़ा है और इधर से मैं पीछे से हॉस्पिटल के अंदर गई, पीछे के रास्ते से गई। तो ये पीछे का रास्ता है। अंदर गई तो देखा मैंने कि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूरा हॉस्पिटल भरा पड़ा है, जैसे सब लोग आज बीमार ही पड़ गए। फिर मैं चलते चलते आगे गई, क्योंकि मैं तो आई थी पीछे के रास्ते से और फिर मुझे जाना आगे ही आगे, क्योंकि मुझे स्लिप भी लेनी थी। लाइन में लगना पड़ा और काफ़ी भीड़ थी, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा, लाइन में लगना पड़ा। तो मैं यहाँ से फिर आगे गई एकदम। पैर में दर्द हो रहा था, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो फिर मैंने यहाँ पे लाइन में लग गई। तो टाइम लगा थोड़ा नंबर आने में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सब लोग मुझे देख रहे थे। और ये गुजराती में पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैं यहाँ लाइन में लगी और 5 रुपये का वो स्लिप मिलती वो ली मैंने। यहाँ से लेकर फिर मुझे वहीं जाना पड़ा पीछे, जहाँ से मैं आई थी, क्योंकि डॉक्टर वहाँ बैठता है पीछे। मुझे नंबर मिला था, डॉक्टर कितने नंबर पे बैठते हैं, तो वो नंबर था। फिर से मुझे वहीं जाना पड़ा जहाँ से मैं आई थी पीछे से। वो डॉक्टर पीछे ही बैठता है।
तो यहाँ डॉक्टर का रूम है, मैं यहाँ आ गई। यहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कम ही लोग थे। इधर वो दूसरे वाले डॉक्टर के रूम के सामने बैठा था, इधर से माँ बैठी थी। तो डॉक्टर से मैंने दवाई लिखवा ली है, तो अब मुझे जाना है दवाई लेने। यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे भी भीड़ लगी थी, लाइन लगी थी। यहाँ पे भी मैंने लाइन में लगी और फिर मैंने यहाँ से दवाई ले ली और आ गई बाहर की तरफ। ये था मेन गेट, यहाँ से मैं निकल गई बाहर और अब फिर मैं ऑटो की तलाश में निकल गई, क्योंकि अब मुझे जाना था घर। फिर यहाँ से मैं ऑटो देख रही थी। और ये देखिए बड़ा सा बलून लेके खड़ा था यहाँ पे। ये बलून यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे भी मैंने यहाँ से ऑटो पकड़ लिया है और यहाँ पे भी मैं ऑटो में बैठ गई थी। यहाँ बड़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि उसने ऑटो को पूरा फुल कर लिया, बहुत सारे लोग बैठ के, और गर्मी भी लग रही थी, पसीने छूट रहे थे, इतनी हवा लग रही थी तो भी, क्योंकि फिर मैं बीच में आ गई तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। क्योंकि फिर मैं सोची थोड़ी देर की बात है, चलो कैसे मैनेज कर भी लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ बैठ गई। ये रुकते रुकते जा रहे थे क्योंकि बिठा रहा था लोगों को बिठा रहा था। यहाँ स्कूल वाले बच्चे भी आए थे, उनको भी बिठा लिया। यहाँ पे इतना भर लिया इसने दबा दबा के कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था और मुझे बीच में फंसा दिया। मैं साइड में बैठी थी, इतना अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा भी चल रही थी। तो यहाँ से भी निकल लिया। ये इतने 2-3 जगह रोक रोक के इसने ऑटो को चलाया तो थोड़ा टाइम लगा था मुझे आने में। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और गर्मी भी लग रही थी। इतनी गर्मी नहीं थी और ज़्यादा लोग बैठने से गर्मी लग रही थी। तो ये मुझे घुमाते 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 आगे ले गया, क्योंकि मुझे पीछे वाले सर्किल पे उतरना था। ये मुझे आगे ले गया। फिर ये बोला कि आप यहाँ उतरो। मैं बोले मुझे यहाँ नहीं जाना था, मुझे उधर सर्किल जाना था। उस सर्किल पे ये गया नहीं, सीधा आगे वाले पर लेके गया। तो मैं उसके साथ बहस की, बोले मुझे यहाँ नहीं तो मुझे वहाँ छोड़ो। तो फिर ये उसने वहाँ तो नहीं छोड़ा, घर के पास थोड़ा आगे छोड़ दिया। उसके बाद फाइनली मैं आ गई घर पे। बहुत गर्मी थी। घर में आते ही मैंने एसी ऑन की और अपनी दवाइयों को देखा तो दवाइयाँ तो ऐसी थी कि मुझे लग रहा है कि खाना पीना छोड़ के इसी का नाश्ता, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच इसी का ही करना। कितनी बड़ी बड़ी और कितनी सारी दवाइयाँ दे दी और ज़्यादा इसका कुछ नहीं है। वो कैल्शियम और आयरन की वही टेबलेट थी और डाइक्लोफेन दर्द की और एक ट्यूब थी लगाने की और कुछ नहीं। तो फिर मैंने सोचा ये दी है और दर्द भी हो रहा है तो लेनी तो पड़ेगी। फिर मैंने इसमें से सब में से एक दवाई निकाली और एक एक करके दवाई निकाली। फिर मैंने दवाई को ली और लेने के बाद मेरे को कम से कम लगभग आधा घंटा में मुझे आराम आया। उसके बाद थोड़ा ठीक लगा, पैर में दर्द कम हुआ और जैसे जैसे मैं इस दवाई को लेती गई 2-3 दिन बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ये वीडियो मैं एकदम ठीक होने के बाद ही बनाई थी, बाद ही अपलोड की हूँ। और दवाई तो बहुत ज़्यादा थी पर दवाई अच्छी भी थी, क्योंकि मुझे पैर में एकदम आराम आ गया। और ये सब गुजराती में लिखा था, मुझे नहीं पता क्या क्या लिखा हुआ था। और ये पता कि ये डाइक्लोफेन और कैल्शियम वाली यही सब दवाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं थी। तो ये था आज का वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।